वृंदावन की घटना है। आपने देखा होगा, आई डोंट नो कि आपने देखा भी कि नहीं, एक ट्रेन चलती है राधा रानी एक्सप्रेस मथुरा टू वृंदावन। आजकल तो 2 डिब्बे चलते, पहले वो पूरी ट्रेन थी 10 8 या 5-7 डिब्बों की। मैंने भी उसमें सफ़र 2-3 बार तो किया। वृंदावन से मथुरा, मथुरा से वृंदावन ट्रेन चलती है, नाम है राधा रानी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो नहीं है पर हाँ जैसी है अपनी काम चला रही है, बदल नहीं सकते। उसमें एक टीटीआई, उसका नियम था जैसे ही ट्रेन वृंदावन पहुंचती तुरंत भाग के जाता, ब्यार जी के दर्शन करता। तुरंत भाग के ब्यार जी के दर्शन करता, क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम था, तो वो उतनी देर में लौट के आ जाता और ट्रेन लेके जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन लेट पहुंची और जब ये दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भोग का समय हो गया। वहाँ भोग हुआ तो पर्दा लग गया। अब दर्शन किए बगैर आएंगे नहीं, नियम है। तो उसमें 5-10 मिनट थोड़े लेट हो गए, ट्रेन निकल गई। अब सोचो ट्रेन निकली बिना टीटीआई के। टीटी अगर न जाए ट्रेन में, समझ रहे हैं ना, वो टीटीआई होता है कि गार्ड होता है जो ट्रेन में दिखाता है। हाँ, वो गार्ड की स्टोरी, टीटीआई की नहीं है, क्षमा कीजिएगा। गार्ड जो पूरा इंचार्ज होता है एक तरीके से ट्रेन का, गार्ड होता है। बिना गार्ड के ट्रेन जाए क्या होगा? गए। अब उसको तो लगा कि अब तो नौकरी गई। ट्रेन पहुंची मथुरा रेलवे स्टेशन, तो जैसे ही ट्रेन जाती पहुंचती है तो वहां सिग्नेचर करना होता है गार्ड को कि ऐसे ऐसे ये आया, ये हुआ। अब सिग्नेचर करने के लिए जाना होता है। तो अब तो ट्रेन ही निकल गई, तो धीरे धीरे गए। बाद में 2-2.5 घंटे बाद मथुरा पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे और कहा सर मुझे मेरी गलती मंजूर है, लीजिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं, आप चाहे मुझे डिसमिस कर दो या वट एवर यू वांट टू डू। रेलवे स्टेशन मास्टर ने पूछा काहे का तुम ये कह रहे हो गलती हो गई, ये हो गया, काहे की बात कर रहे हो? बोले सर मैं वृंदावन में दर्शन करते हुए रह गया और ट्रेन निकल गई, मैं लेट हो गया, इसलिए मेरा अपराध है, ये मेरी गलती। बोले गलती कहाँ है? तुम थोड़ी देर पहले तो अभी सारा सामान यहाँ जमा करके गए हो, सिग्नेचर करके गए हो, और ये देखो ये रजिस्टर में तुम्हारा सिग्नेचर है, ये तुम्हारा सिग्नेचर ये रहा, और था रजिस्ट्रेशन में, उस रजिस्टर में था सिग्नेचर। उसकी आंखें भर आई। जिसके लिए मेरी ट्रेन छूट गई वो मंदिर छोड़कर यहां से स्टेशन पर सिग्नेचर करने चला आया। उसने हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया, परमानेंट, लीजिए अब ट्रेन कोई और चलवाना, हम तो चले अपने ठाकुर जो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य करेगा। और फिर वो हमेशा के लिए वृंदावन में वास करने लगे। ये उदाहरण अभी का है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सच ये है जो भगवान के ऊपर अपने कार्य की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, भगवान हमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा उस कार्य को संभालते हैं। लेकिन बिलीव आपको करना पड़ेगा, विश्वास आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ totally 100%, then you see he will help you always, हमेशा वो आपकी मदद करेगा। पहले उसकी उस पे विश्वास करो, उसकी शरणागति स्वीकार करो। जाने अनजाने में उनका नाम ही लिया है, जाने अनजाने में उनकी कथा ही सुनी है, जाने अनजाने में कभी न कभी तो उनको भोग लगाया ही होगा। हाँ जी कि ना जी, लगाया है कि नहीं भोग भगवान को, कि खुद ही खा लेते हो? जितने भी परिवार यहां पर बैठे, आपसे एक निवेदन, बिना भगवान को भोग लगाए कभी मत खाना। जो जीव भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन करता है वो कीड़े मकोड़े खाता है, वो अन्न नहीं खाता।
सबसे पहले स्नान करो, फिर भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद कुछ खाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय सभ्यता संस्कार हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ नियम है। कई लोग उठते ही सीधे खाने पीने में लग जाते हैं। नहीं, चाय के संग 5-5, 10-10 पूरे एक पैकेट बिस्किट ही खा जाता है। राक्षस रात को खा के सोया तो सुबह उठ के खा रहा है। पिछले जन्म में दैत्य था क्या, खाने के लिए पेटू? नहीं, सच है, सच्ची में कई लोग इसलिए खाते हैं जिंदा रहना है, और कई लोग इसलिए खाते हैं कि वो जिंदा ही खाने के लिए है। बिना स्नान किए कुछ नहीं खाना चाहिए। पहले स्नान करो, भगवान का पूजा पाठ करो, भजन करो, फिर भगवान को भोग लगाओ और उस प्रसाद को पाओ। और भगवान का प्रसाद पाने वाला व्यक्ति, उसका चित्त कभी अपवित्र नहीं हो सकता, कभी भी। हम लोगों का चित्त अपवित्र इसलिए हो गया क्योंकि हमने भगवान का प्रसाद त्याग दिया। अब हमारे घरों में हमें भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है। माता बहन सुबह से सबसे पहले वो बना के खिला वो देती ना, बच्चे जब जाते हैं उस, क्योंकि जब लंच बॉक्स वगैरह जो बनाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को कैसे, माएँ ठंडी है नहाएं कैसे, तुरंत गई बनाया ले जा गई। अब उसका भोग तो नहीं लगेगा, तो आपके बच्चों को तो प्रसाद नहीं मिला। भगवान को जो भोग लगेगा वो बाद में बनेगा, 12-1 बजे भोग लगेगा भगवान को। ऐसा नहीं, आपके घर में जो भी कुछ बने पहले भगवान को और समर्पित करो, उसके बाद खुद खाओ। फिर देखो तुम्हारा स्वतः ही घर का वातावरण चेंज होने लग जाएगा अपने आप ये फील करेंगे कुछ समय बाद। चाय भी पहले भगवान को लो महाराज, पहले आप पाओ, चाय पियो। हमको दूध मिलता था, तुम यहाँ चाय पिला। सरकार अब दूध महंगा है, अब चाय से ही काम चलाओ, क्या कर। हम चाय पी रहे हैं तो पहले आप पियो। आप ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, चाय पीजिए सरकार। तो उनको पिलाओ फिर खुद पियो, दूध पिलाओ फिर खुद पियो, भोजन कराओ, जितनी बार खाओ उतनी बार पहले उनके और महाराज पाओ। तो भगवान इसी बात से खुश हो जाएगा, देखो तो सही कितना मेरा ध्यान रखता है, जो कुछ खाता है पहले मुझे समर्पित करता है। यही सेवा भगवान को तुम्हारी पसंद आ जाएगी।